नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आपने देखा होगा शिखर पटेल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये दो महत्वपूर्ण रिव्यू पिटीशन थे 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर। ये रिव्यू पिटीशन क्यों थे, आप सभी लोग जानते हैं कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक पात्रता से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि एनसीटी ने 28 जून 2018 को जो गजट निकाला उसमें बच्चों की कहीं भी गलती नहीं थी। आप सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं कि जिन बच्चों ने एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को देख करके बीएड किया, कि ये बच्चों की मेंटलिटी क्या थी। उन्होंने कहा कि हम 1 से 5 तक भी एलिजिबल हैं और ऊपर हायर क्लास के लिए भी एलिजिबल हैं। तो कुछ बच्चों के साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था अपर के लिए, उनके लिए प्राइमरी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए कि ऑल इंडिया बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से शिखर पटेल जी ने एक रिव्यू पिटीशन लगाया था, और दूसरा जो है कि स्वयं कोर्ट ने भी संज्ञान लिया हुआ था कि देवेश शर्मा वाले केस में देवेश शर्मा की रिव्यू पिटीशन थी। आपने बहुत बार जस्टिस सुधांशु धूलिया जी को सुना होगा कि अगर बीएड में कुछ बचा है तो आप बार बार जो है कि उन्होंने बार बार इस तरफ संकेत दिया कि आप रिव्यू पिटीशन लेकर के आओ, कि जब भी कोई केस वहाँ जाता तो वो हमेशा कहते थे कि आप रिव्यू पिटीशन में आओ और क्यूरेटिव पिटीशन में आओ, ये बहुत सारे ऑप्शन आपके पास बचे होते हैं। तो साथियों, कल 25 जुलाई को डायरी नंबर 17/958/2024 आरपी जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बंद कोर्ट पर ये सुनवाई हुई कि दोनों तरफ के एडवोकेट थी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बीएड के लिए ये सारी चीज़ें पॉजिटिव रही हुई, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट मैंने उसमें एसेस करवाए हैं, कि मेरे द्वारा भी एसेस करवाए गए हैं। ललित गुप्ता जी हैं उत्तर प्रदेश के बीएड वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य। देखिए, यहाँ पर देखिए दो महत्वपूर्ण बातें रखी गई हैं। एक तो ये है कि ब्रिज कोर्स को लेकर के, कि ब्रिज कोर्स जो है कि ब्रिज कोर्स एक 6 महीने का ऐसा सेतु पाठ्यक्रम है जिसको करा करके बीएड को डीएलएड के इक्वल बनाया जा सकता है। जो भी डेफिशिएंसी है बहुत अच्छी तरीके से रखा है। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि बीएड एक वो बीच की कड़ी है जो बीएड वालों को 6 महीने का प्रशिक्षण करवा करके, जो ब्रिज कोर्स करवा करके डीएलएड यानी कि 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य बनाया जा सकता है। दूसरी बात जो है कि जो 28 जून 2018 का गजट है वो एनसीटी की गलती है, बच्चों की गलती नहीं है। इसका खामियाजा बच्चों को नहीं दिया जा सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उधर से विपक्ष की तरफ से, डीएलएड की तरफ से भी कुछ बातें रखी गई हैं या कुछ दलीलें रखी गई हैं। ये कहना चाहूँगा कि बीएड के लिए मोर ऑप्शंस हैं, जबकि डीएलएड के लिए केवल प्राइमरी ही ऑप्शन है, जबकि ये गलत है, सरासर गलत है। और क्योंकि डीएलएड को भी जो है कि प्रमोशन के माध्यम से एलटी तक पहुंचाया जा रहा है, माध्यमिक तक पहुंच। और दूसरी एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि जो ब्रिज कोर्स एनसीटी की तरफ से करवाया गया है वो एनसीटी ने जो है कि तथ्य छुपाए थे। ब्रिज कोर्स के सर्टिफिकेट इस रिव्यू पिटीशन में ऑलरेडी लगे हुए हैं। जस्टिस सुधांशु धूलिया तक ये सारी बातें पहुंच चुकी हैं कि ब्रिज कोर्स को लेकर के अब एक ब्रिज कोर्स जो है कि बहुत बड़ी कड़ी इस केस की हो चुकी है। तो साथियों, कल क्या हुआ ये आप सभी लोगों को समझ गया। अब देखिए, कोर्ट में सुनवाई तो हुई, अब अगर इनकी रिव्यू एक्सेप्ट होती है कि भाई रिव्यू एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई, अभी जो है कि इस बेंच का जो है कि क्लोज बेंच का जो है कि ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। अगर जैसे ही इस रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट किया जाता है माननीय न्यायालय की तरफ से, जितनी भी संबंधित पार्टियां हैं, चाहे बीएड की पार्टियां हों और डीएलएड की पार्टियां हों, सभी को
नोटिस जारी किए जाएंगे, फिर ये जो मैटर है इसको ओपन कोर्ट में सुना जाएगा। एक दो हियरिंग होंगी, 2-4 हियरिंग जो भी होंगी, तो ये ओपन कोर्ट में सुना जाएगा। और ये मैटर देखिए मेरे हिसाब से कल जो है कि बहुत जिस तरीके से बातें आ रही हैं, जिस तरीके से चीज़ें समझी जा रही हैं, तो बहुत क्लोज तरीके से हमें भी अंदर से खबर मिली हुई है कि वहाँ पर कोर्ट पर बीएड की तरफ से कुछ सकारात्मक पहलू रखे हैं। बाकी तो डिसीजन ऑर्डर में क्या था ये अलग चीज़ है, लेकिन ब्रिज कोर्स से एक वो कड़ी होगी। दूसरी बात है 28 जून 2018 का गजट है, वो एनसीटी की स्वयं की गलती है, बच्चों की नहीं है। ब्रिज कोर्स सेतु पाठ्यक्रम जो अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में नहीं था, संज्ञान में नहीं था, तो वो भी जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में लाया गया है। बाकायदा उनकी मार्कशीटें भी लाई गई हैं। आपने देख लिया होगा धीरे धीरे जैसे NIOS DLED कम बैक कर रहा है, वैसे वैसे जो है कि बीएड भी कम बैक करने की तैयारी में है कि बहुत जल्दी है। और जो ब्रिज कोर्स ऑलरेडी प्रशिक्षित है उन लोगों की भी याचिकाएँ कम बैक करने की फिराक में है। तो ये बहुत कल की जो रिव्यू पिटीशन है शिखर पटेल और देवेश शर्मा वाली वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें मुझे लगता है कि हर चीज़ सकारात्मक हुई है। तो बार बार जो है कि जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने कहा कि अगर कुछ रह गया है तो आप रिव्यू पिटीशन लाएं, रिव्यू पिटीशन के मामले से देखेंगे, क्यूरेटिव पिटीशन से लाएं। और जिस तरीके से कल सुनवाई हुई तो इसमें लगता है कि बीएड के लिए हर चीज़ सकारात्मक आई हुई है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर रिव्यू एक्सेप्ट हो जाता है, देखिए छत्तीसगढ़ के बीएड तो बचेंगे ही बचेंगे, बिहार के भी बीएड बचेंगे ही बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कि ब्रिज कोर्स का अनावरण अब धीरे धीरे हो रहा है कि 2017 से 19 में ब्रिज कोर्स करवाया गया है बीएड वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से। इतनी स्ट्रॉन्ग रिव्यू पिटीशन बनाई है। माननीय ललित गुप्ता जी से मेरी बार बार बात होती है, उनकी कोर्ट टीम से बहुत बार उन्होंने कहा कि मैं आपको मीटिंग में ज्वाइन करूँगा। बहुत अच्छा संदर्भ लिया गया। देखिए सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिस केस के साथ अगर इन्वॉल्व रहते हैं हम, तो लगभग वो सारा केस जो है कि सकारात्मक जाता है। ये चीज़ ज़रूर देखना, ये एक पॉजिटिव साइन है। जिस केस के साथ भी मैं इन्वॉल्व रहा हूँ तो ये हमेशा सकारात्मक जाता है, पॉजिटिव साइन है। इसलिए जो है कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हम जितनी भी कोशिशें करते हैं मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताता हूँ। अब आप लोगों को भैया उसके एडिटिंग भी चाहिए, वीडियो भी चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जब जड़ ही नहीं रहा तो तना कहाँ से रहा, तो भैया जड़ भी रहेगा, तना भी रहेगा और सारी चीज़ें निकल करके सामने आएंगी। आपके बीच में ही हम भी हैं और आप भी हमारे बीच से कहीं नहीं जा रहे। हमारे बीच की कड़ी को जोड़ने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय में किसकी तरफ से क्या गलती हुई उसका दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये माननीय न्यायालय पर हमें भरोसा है, संविधान की सर्वोच्च संस्था पर भरोसा है। तो कुछ चीज़ें निकल करके आएंगी, जो चीज़ें आप देखते रह जाओगे कि यार वास्तव में ऐसा हुआ है कि आज नहीं कल आपको लगेगा कि जितनी भी बातें सुरेंद्र सिंह बोरा ने कही थी कि वो हमेशा सकारात्मक रही और सत्य रही हैं, तथ्यात्मक रही और तर्क संगत रही, यानी कि बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ इसको कह सकते हैं आप। एक तरह तर्क संगत बातें कही। बहुत सारे लोग जो है कि तर्क का कुतर्क करते हैं और असंगत बातों को असंगत बातों से जोड़ते हैं। ये जो है कि उनका विचार है, उनका अपना संस्कार है। इस चीज़ के लिए हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो भी है कल की जो क्लोज कोर्ट का है उसका ऑर्डर आ जाएगा तो आपको डिटेल वीडियो भी मैं उसमें दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।